लेकर एक बार फिर से आंदोलन जो है तेज हो चुका है। इस वक्त जो है कत्यानी जवाहर झारखंडी पार्टी के जो है क्या कहना है, फिर से आप लोग क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे भाषाओं को जोड़ा जा रहा है, बोलने की साजिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास चल रहा है हेमंत जी के द्वारा। अब जिस तरीके से हम लोग आज यहाँ पर TRI के ऑफिस में गए, यहाँ पर डायरेक्टर हैं नहीं, वो उनकी सेवा अवधि खत्म हो गई है, उनके बदले में जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मोनिका जी, उनसे हमारी जब बातचीत हुई, उन्होंने अपने आप को असहाय बताया और नाचार बेबस हमें लगी कि उन्हें बस कुर्सी में बिठाने कहीं बस उनको मतलब समाज कल्याण के लिए जो विभाग बनाया, जो विभाग को ये काम का नहीं है और ये तो सरेंडर हो रही हैं। इनका भी यही कहना है कि जो भाई अब उधर से दिया जाता है उसका ही हम पालन करते हैं। कैबिनेट बैठक में जो आती है चीज़ें, उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें भी ये महसूस हुआ सर कि सिर्फ और सिर्फ ये कैबिनेट डिसीजन बस यही छात्रों को कहने से पहले तो हम यहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, यहाँ के कैबिनेट में बैठक में शामिल होने वाले मंत्रीगणों को कहना चाहेंगे कि गलत नीति नियम ना बनाइए, ताकि आने वाले दिनों में हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा सके, हमारे भविष्य के साथ खेला जा सके। अगर आप ऐसे बनाइएगा तो जिस भविष्य को आप कुचलना चाहते हैं, हमारे यहाँ के टैलेंट को खत्म करना चाहते हैं, तो वो आपको खत्म करें। लेकिन जिस जिला में नहीं बोला जा रहा था भाषा, वहाँ से हटा लिया सर, ये बस एक डैमेज कंट्रोल करने का काम था और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल आने वाले दिनों में देखेंगे सर कैसे क्या होंगे, और अगर जवाब हमारा तगड़ा नहीं मिला तो आने वाले दिनों में जो जनता है सर, ये जनता बताएगी, इनको अपना औकात बताएगी, इनके गाल में तमाचा जड़ने का काम करेगी। इनका जो चुनाव हो, उस चुनाव में इसे बताने का काम करेगी। तो देखिए, भाषा को लेकर लगातार विवाद चल रहा है और जिस तरीके से जो है भोजपुरी, मगही और अंगिका का विरोध चल रहा था, और पिछली बार भी आपने देखा था कि जिन जिला में यह भाषा नहीं बोली जाती है वहाँ में विरोध जारी हो गई थी, और जो JSSC की जो विज्ञापन निकली थी उसमें जो है छात्रों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन किया था और इस भाषा को फिर वापस जो सरकार द्वारा हटा लिया गया था विरोध आंदोलन करने के बाद। लेकिन फिर से एक बार और भी कई भाषा जो शामिल किए गए हैं, चाहे वो उड़िया की भाषा शामिल की गई है, और भी कई जो है अन्य राज्यों की भाषा जो शामिल की गई, चाहे वो बिहार की भाषा की बार बातें आ रही है, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी की बातें सबसे ज़्यादा आ रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर इस वक्त जो है TRI और TRL विभाग जो है जनजातीय भाषा के क्षेत्र में जो कार्य करती है वहाँ पहुँचे हैं, और उनके जो डायरेक्टर जो नरेंद्र थे वह अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं 6 सितंबर को। हालांकि इन्होंने बातचीत भी की, जो यहाँ की असिस्टेंट डायरेक्टर है इस वक्त, उनको समक्ष सारी समस्याओं को रखा है। लेकिन क्या कुछ कहना है आंदोलनकारी विकास महतो का, और क्या कुछ कहना, और तमाम जो ये छात्र आंदोलनकारी आप दिख रहे हैं हमारे ठीक पीछे, इन तमाम आंदोलनकारी का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, ये देखिए। क्या देखिए, बातचीत ऐसा है ना कि झारखंड की आम जनता आज के डेट में फुटबॉल हो गई है, और जो खासकर पढ़ने वाले छात्र यहाँ जब मगही, भोजपुरी, अंगिका बोली ही नहीं जाती है, पढ़ाई नहीं होती है, इन्होंने सिलेबस बना के भेज दिया बिना शोध का, बिना ग्राम सभा का। झारखंड में अभी पंचायती राज व्यवस्था है, मैं पूर्व में भी मैंने कहा था कि एक दिन में ग्राम सभा का अधिकार दे दीजिए कि कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन मकान मालिक है, कौन किराएदार है, 24 घंटे में मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने बिना शोध, बिना जानकारी के इन्होंने सिलेबस बना के दे दिया, और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए और कार्मिक विभाग से बात कीजिए। भैया, तो यहाँ ऊपर से नीचे के लेकर सब लोग एक ही ये में है कि माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है, उनका आदेश हो जाता है, गलत नीतियां झारखंड में बन रही है। तो इसके लेके हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अभी इनकी बातों से ये चीज स्पष्ट हो गया कि ये अपने विवेक और ये से कोई काम नहीं करते हैं। मंत्री और विधायक और ऊपर के जो पदाधिकारी हैं उनके दबाव में आकर ये सारी गलत नीतियां झारखंड में बन रही है। जितने विभाग हैं, हाँ, जितने विभाग हैं, जिनको समाज कल्याण के लिए काम करना, समाज कल्याण और झारखंड की भावना को लेकर, झारखंड जिस उद्देश्य से बना है, झारखंडियों को लेकर इसमें निर्णय होना चाहिए था कि झारखंड के युवाओं को, झारखंड के विद्यार्थियों को कैसे लाभ होगा, लेकिन ये लोग ऐसा कर नहीं रहे। अब एक बात बताइए, मगही और भोजपुरी
जो 660 गजट संख्या था उसमें मैट्रिक और इंटर स्तर के परीक्षा के लिए उसको जिलावार तरीके से किया था। इन्होंने पूरे राज्य में उसको लागू करवा दिया। क्यों? क्योंकि जेएसएससी के माध्यम से सिलेबस बना दिया तो अब पूरे राज्य के लिए लागू हो गई। और हमारे माननीय मंत्री और विधायक आज के डेट में बोलते हैं कि भाषा का विवाद समाप्त हो गया, मगही और भोजपुरी हट गया। जिलावार तरीके से पहले मैट्रिक और इंटर स्तर पे निकालते हैं और फिर उसको जेएसएससी के स्तर पे लागू कर दिया जाता है। तो झारखंड का दुर्भाग्य है और झारखंडी माननीय विधायकों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उनकी बुद्धि कहाँ है, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। और नहीं तो अभी भी समय है, बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, उनको अपने साथ में रखिए। वो आपको बताएंगे कि झारखंड का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है, झारखंड के युवाओं को हक अधिकार किस प्रकार से मिलेगा। ही नहीं है शोध अभी तक किए ही नहीं भाषा का, जबकि मांगा गया है। मतलब आरटीआई में वो लिखा हुआ है, जवाब आपका गया है कि इस भाषा का मेरे पास कोई ही नहीं है, शोध नहीं किए अभी तक। लेकिन आपने जब आपने सुनिए एक मिनट, तो आपने जवाब कैसे दे दिया फिर?